फहमीदा हसन कह रही पीएम आवास पर मैं चालीसा पाठ करूंगी। नवनीत राणा ने भी ये कहा था, वो कह रही थी कि भाई सीएम आवास पर चालीसा पाठ की उन्होंने बात कही थी। अब फहमीदा हसन क्या कह रही है, वो कह रही है कि मैं महंगाई का मुद्दा उठाना चाहती हूँ इसलिए मैं वहां जा रही हूँ। जरा जल्दी चलाएं विक्रांत से, मैं महंगाई का मुद्दा उठाना चाह रही हूँ, उस पर ध्यान दिलाने के लिए मैं ये चालीसा पाठ करना चाहती हूँ। नवनीत राणा ने क्या कहा था, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर बैन का मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ, उसी के लिए वो आगे जा रही थी चालीसा पाठ पढ़ने। अब यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस ने फहमीदा हसन को कहा कि आइए साथ मिलकर पाठ करते हैं। लेकिन नवनीत राणा के साथ क्या हुआ, जेल में बंद, राजद्रोह का केस दर्ज हो गया। अब मैं ये पूछ रही हूं कि यही बात फहमीदा हसन कह रही, वो भी पाठ पढ़ना चाहती। फहमीदा हसन जुड़ गई है हमारे साथ इस वक्त, फहमीदा हसन हमारे साथ जुड़ गई, मैं उनके पास एक बार जा रही हूं। फहमीदा जी, यही बात नवनीत राणा कह रही थी, वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाना चाहती थी, वो पाठ पढ़ना चाहती थी, उन पर तो केस दर्ज हो गया, राजद्रोह का केस दर्ज हो गया, जेल में है वो। मैंने कहा जैसे भारत की हमारी संस्कृति है सर्वधर्म समभाव, तो मैं सर्वधर्मीय प्रार्थना करना वहां जाती हूँ, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो देश के हालात है वो अगर सही हो सकते हैं, महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी कम हो सकती है, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो फिर हम लोग सारे देश के लोग। नहीं तो फहमीदा जी, आपको लगा होगा ना कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए आपने इसका ऐलान किया। आपको लगा कि आप ऐसा कर सकती हैं, आपको लगा आप देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा सकती हैं, इसीलिए आपने ये बात कही। तो नवनीत राणा ने क्या गलत किया, तो उन्हें लगा वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री से वही गुहार लगा सकती हैं, वो उस मुद्दे पर बात कर सकती है। उन्होंने क्या गलत किया कि वो जेल में आज। नवनीत राणा जी ने कहा कि मैं उनका हिंदुत्व जगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, अगर इसी तरीके से सबके हिंदुत्व जगे, आज आप एक बात सुन लीजिए कि आज नहीं तो हिंदुत्व जगाना, उद्धव ठाकरे जी हैं। नहीं फहमीदा जी, पहले शिवसेना मैं डिफेंस काउंसिल नहीं हूं नवनीत राणा के लिए, मैं पहले बता दूं, लेकिन अगर हिंदुत्व जगाने की बात वो कर रही है तो गलत क्या कर रही है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, गलत क्या कर रही है? उद्धव ठाकरे नहीं गलत क्या है उसमें? सरिता जी, हिंदुत्व मर नहीं गया है, पहले वो, आप मेरी बात तो सुनिए। आज वो पहले शिवसेना संगठन के प्रमुख थे, अभी वो राज्य के प्रमुख है। एक राज्य में सारी जाति के लोग रहते हैं, तो सारी जाति के जब लोग रहते हैं तो सबके हित में जो फैसला होता है वो उनके लेना पड़ता है। तो बोलते हैं कि उनका हिंदुत्व खत्म हो गया, ये कैसी बात चल रही है? तो आपको लगा कि आप भी तो किसी के हित में, आप भी तो देश के हित में जो आपको लगा सही है वो करने के लिए हनुमान चालीसा या सर्वधर्म पाठ करना चाह रही हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नवनीत राणा ने सिर्फ ऐलान किया था, वो जेल में है आज, उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? बतौर एक महिला, आप भी महिला हैं। मैं भी एक महिला हूँ, किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो किसके साथ जबरदस्ती हुई? शांति की राजनीति। जबरदस्ती किसके साथ हुई? जबरदस्ती किसके साथ हुई? ये रोटी सेकने का हर बार नहीं जबरदस्ती किसके साथ हुई, जरा ये तो बता दीजिए। केंद्र के पास फहमीदा जी, जबरदस्ती किसके साथ हुई? धर्म के सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं है। फहमीदा जी, जबरदस्ती किसके साथ हुई? उन्होंने सीएम को चुनौती दी कि मैं उन्होंने जबरदस्ती किसके साथ की? मैम आपने कहा जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, क्या जबरदस्ती कर दी नवनीत राणा ने? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो तो अपने घर से निकल नहीं पाई, वो तो घर में बंद कर दी गई, वहीं से पुलिस उन्हें ले गई। जबरदस्ती किसके साथ कर दी उन्होंने? तो जो लॉ एंड ऑर्डर सबके ऊपर लागू होता है वो नवनीत राणा के ऊपर भी लागू। तो मैं आपसे तभी तो पूछ रही हूँ, तभी मैं फहमीदा जी आपसे पूछ रही हूँ कि जो नवनीत राणा के साथ हुआ वो सही आप कह रही हैं, सही हुआ? मुझे भी नोटिस आती है। आप कह रहे हैं सही हुआ, यानी वो पाठ करना चाह रही थी, वो जेल गई, आप पाठ करना चाह रही हैं, आप भी जेल जाए तो गलत नहीं होगा? देखो, पाठ करने की बात नहीं है, नहीं भाई, आपको वो कार्रवाई सही लग रही है, मैं